अपनी सांसें थाम लीजिए, पॉपकॉर्न का टब पास रख लीजिए, क्योंकि झनक की कहानी अब उस अंधेरी सुरंग में दाखिल हो चुकी है जहां से आगे सिर्फ ट्विस्ट, टर्न्स और बहुत सारा हाई वोल्टेज ड्रामा है। और इस पूरी कहानी की हर एक गांठ को खोलने के लिए, हर राज से पर्दा उठाने के लिए, मैं आपकी अपनी दोस्त संजना एक बार फिर से हाजिर हूँ, आपके अपने, आपके पसंदीदा चैनल संजना टीवी पर। तो चलिए बिना एक पल भी गंवाए गोता लगाते हैं इस कहानी के गहरे समंदर में और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिश्ते राख होने की कगार पर आ गए हैं और अब आगे क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे दिल के मरीज, हमारे कंफ्यूज्ड हीरो ऋषि की। ओ माय गॉड, ये ऋषि ना, कभी कभी तो मेरा सर घूमने लगता है इसे देखकर। लंदन की वो बर्फीली हवाएं भी उसके दिल में जल रही आग को बुझा नहीं पा रही थीं। एक ऐसी आग जिसकी लपटों में सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा नजर आ रहा था, झनक का। अरे भाई, शरीर लंदन में था, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक में था, अपनी पत्नी अदिति के साथ था, लेकिन उसकी आत्मा तो आज भी सिम्बुलपुनी गांव की उन कच्ची पक्की सड़कों पर, उन पहाड़ियों पर भटक रही थी जहां उसने झनक के साथ अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। सोचिए जरा, कितना अजीब है ना ये इंसान का मन। वो कोशिश करता था, 1000 बार कोशिश करता था कि अदिति के बारे में सोचे, अपने नए रिश्ते के बारे में सोचे। वो खुद को समझाता था कि ऋषि, यही तेरी सच्चाई है, अदिति तेरी पत्नी है, तुझे आगे बढ़ना होगा। लेकिन ये दिल तो जैसे बगावत पर उतर आया था। उसकी हर धड़कन झनक का नाम लेती थी। उसकी बंद आंखों के पीछे भी झनक का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। अरे कहाँ जाके फंस गया है ये बेचारा, या कहें कि कहाँ जाकर इसने खुद को फंसा लिया है। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, उस बेचारी अदिति पर क्या बीत रही होगी, जिसके हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी फीका नहीं पड़ा था और उसके पति ने उसे इतना बड़ा धोखा दे दिया था। वो बेचारी बस यही सोचे जा रही थी, आखिर क्या है उस झनक में, ऐसा कौन सा जादू है उसके पास कि ऋषि मेरे प्यार को, हमारी शादी को, सब कुछ भूल गया। कितना दर्दनाक है ये पल, जब आपको महसूस हो कि आपके साथी का दिल कहीं और है, जब वो शारीरिक रूप से आपके पास हो लेकिन मानसिक रूप से कहीं और खोया हुआ हो। ये तो किसी भी पत्नी के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं होगा। अदिति के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी दुनिया अचानक से इतनी उलझी हुई क्यों हो गई है। और उधर हमारा हीरो ऋषि इन सब से बेखबर अपनी ही धुन में अपनी मोहब्बत की मंजिल की तरफ बढ़ा जा रहा था। उसने जानबूझकर अदिति के कॉल्स काटे। उसे लगा बहाने बनाने से क्या फायदा, जो होगा देखा जाएगा। अरे वाह, ये क्या तरीका है भाई, अपनी पत्नी को धोखा देना, उसके कॉल्स काटना और फिर ये सोचना कि जो होगा देखा जाएगा। ये तो किसी भी रिश्ते की सबसे बुरी बुनियाद होती है। लेकिन हाँ, दिल के किसी कोने में एक छोटा सा अपराध बोध जरूर था। उसे याद आया घर से निकलते वक्त अदिति ने कैसे उसे रोका था, कैसे उसने कहा था कि ऋषि रुक जाओ ना, खाना खा लो, और ऋषि ने कितने प्यार से झूठ बोला था, पहले तुम खाओ और आराम करो। उस पल अदिति को लगा था कि ऋषि को उसकी कितनी परवाह है। वो खुशी से उसकी बाहों में सिमट गई थी और कहा था, मुझे कभी खुद से दूर मत करना ऋषि। और ऋषि, उस पल भी उसकी आंखें कहीं और थीं, उसका दिल कहीं और था। उसने मन ही मन कहा था, माफ करना अदिति, पर मैं मजबूर हूं, मैं झनक को नहीं भूल सकता। मजबूर? अरे ये कैसा प्यार है जिसमें इंसान मजबूर हो जाता है और दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर देता है? क्या ये सचमुच प्यार है या सिर्फ एक ऐसी धुन जो इंसान को गलत राह पर ले जाती है? आप क्या कहते हैं दोस्तों, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कार में बैठकर उसने झनक का वो मैसेज दोबारा पढ़ा, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, अगर तुम आ सको तो। बस ये चंद शब्द ऋषि के लिए एक फरमान की तरह थे। वो मुस्कुराया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मैं आ रहा हूँ झनक, मैं आ रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी का वो मोड़ था जहाँ एक ही वक्त पर दो अलग अलग दुनिया चल रही थी। एक दुनिया में अदिति का भरोसा टूटकर बिखर रहा था और दूसरी दुनिया में ऋषि की दीवानगी सारी हदें पार कर रही थी। एक का वर्तमान भविष्य को तबाह कर रहा था और दूसरे का अतीत उसके वर्तमान पर हावी हो रहा था। क्या गजब का कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है यार। जैसे ही ऋषि की कार गांव की सीमा में दाखिल हुई, उसके दिल की रफ्तार दुगनी हो गई। सामने वही जानी पहचानी गलियां थीं, वही पहाड़ियां थीं जहां की हवा में आज भी झनक की खुशबू बसी थी। उसने खुद से कहा, मैं आ गया हूं झनक तुम्हारे पास। और वो सीधा समारोह की ओर बढ़ गया। पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग नाच गा रहे थे, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन इन सब खुशियों के बीच झनक का दिल, वो एक अजीब सी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। उसे अंदर ही अंदर कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है।
और फिर उसी भीड़ के बीच उसकी नजरें ऋषि पर पड़ीं और वो पल जैसे वहीं ठहर गया। दुनिया लुक गई। उसके होठों पर एक मुस्कान आई, लेकिन आंखों में हजारों सवाल और एक अनजाना सा डर भी था। क्या हुआ? क्यों ऐसा हुआ? क्या ये नियति थी या सिर्फ एक गलतफहमी? उसने खुद को संभाला, अपने दिल पर पत्थर रखा और एक सख्त चेहरा बनाकर बोली, शहरी बाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझसे और मेरे गांव से दूर रहिएगा। ऋषि का दिल टूट गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि झनक उसे देखकर इस तरह रिएक्ट करेगी। उसे लगा था कि झनक उसे देखकर खुश होगी, शायद उसके आने का इंतजार कर रही होगी। उसने कहा, झनक, मैं बस तुम्हें बधाई देने आया था, तुम्हारी खुशी में शामिल होने। झनक ने कठोरता से कहा, मेरी खुशी इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। अदिति दीदी आपकी पत्नी है। आप यहाँ आकर हमारे रिश्ते का मजाक बना रहे हैं और अपने रिश्ते को भी कमजोर कर रहे हैं। अरे बाप रे, झनक तो सीधे सीधे ऋषि को आईना दिखा रही थी। कितनी हिम्मत थी इस लड़की में, अपने दिल के दर्द को छुपाकर सही बात कहने की। ये तो कमाल की बात है। ऋषि ने एक आखिरी उम्मीद से पूछा, झनक, क्या हम दोस्त भी नहीं रह सकते? और झनक का जवाब एक तीर की तरह उसके सीने में लगा। नहीं शहरी बाबू, दोस्ती भी नहीं। मैं आपकी वजह से अदिति दीदी की जिंदगी में और जहर नहीं घोल सकती। ऋषि खामोश हो गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। उसका चेहरा उतर गया था, जैसे सारी दुनिया ही उससे छिन गई हो। और फिर अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उसने अपने दिल की वो बात कह दी जो वो बरसों से कहना चाहता था। उसने झनक की आंखों में देखते हुए कहा, झनक, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं भूल पाया। ये सुनते ही झनक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांपने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं शहरी बाबू? ये पाप है, ये गलत है। वो कह तो रही थी, लेकिन उसकी अपनी आंखों में भी आंसू छलक आए थे। ओ माय गॉड, ये सीन तो दिल तोड़ देने वाला था। एक तरफ प्यार का इजहार, दूसरी तरफ मजबूरी और इनकार। क्या कश्मकश है ये। और दोस्तों, कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अब शुरू हुआ है। तभी गांव के कुछ लोग वहां आ गए और दोनों को साथ देखकर बोले, अरे वाह, झनक बिटिया का पति भी आ गया। अब तो दोनों को साथ ही रहना चाहिए। ये सुनते ही झनक के होश उड़ गए। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, ये मेरे पति नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। गांव वाले हैरान रह गए। क्या मतलब? शादी तो सबके सामने हुई थी। झनक ने गुस्से और दुख में कहा, वो शादी एक धोखा थी, एक मजबूरी थी, जबरदस्ती कराई गई थी। मैं उस रिश्ते को नहीं मानती। भीड़ में से किसी ने पूछा, तो क्या तुम इस रिश्ते को तोड़ना चाहती हो? झनक ने एक लंबी सांस ली और दृढ़ता से कहा, हाँ, मैं आज अभी इसी वक्त शहरी बाबू के साथ अपना हर रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। और फिर झनक ने वो कदम उठाया। उसने अपने माथे से अपने पति ऋषि के नाम का सिंदूर हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया, सबके सामने। सोचिए दोस्तों, उस पल ऋषि के दिल पर क्या गुजरी होगी। उसकी मोहब्बत, उसका जुनून, उसका त्याग, सब कुछ एक पल में धूल में मिल गया। वो तो पूरी तरह से टूट चुका था। उसने झनक की आंखों में देखते हुए पूछा, झनक, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? और झनक ने आंसुओं के बीच एक सिसकी ली और कहा, हाँ, करती हूँ, खुद से भी ज्यादा। लेकिन ये प्यार अब हमारी किस्मत में नहीं है शहरी बाबू। हमारा साथ रहना मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, एक प्रेम कहानी का कितना दर्दनाक अंत हुआ ना। कितनी उलझी हुई है ये कहानी। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि असली तूफान तो अब शहर में शुरू होने वाला है। झनक अपनी पहचान बनाने, डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए उसी शहर में पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ भी किस्मत उसका इम्तहान ले रही है। एडमिशन के लिए उसे चाहिए पूरे 27,000 रुपये, जो उसके पास नहीं है। और ऐसे में मसीहा बनकर कौन आता है? हमारा हीरो ऋषि। वो झनक को पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन स्वाभिमानी झनक मना कर देती है। अरे ये हुई ना बात, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं। मुझे झनक की ये बात बहुत पसंद आई। तो ऋषि कहता है, पैसे लो या ना लो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम भी करूंगा। और यहीं पर दोस्तों अदिति का ज्वालामुखी फटता है। और यही बात जब घर पर अदिति को पता चलती है तो उसकी अंदर की नागिन जाग जाती है। वो समझ जाती है कि अगर ऋषि को झनक से दूर करना है तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी न की होगी। और यहीं पर अदिति अपना सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक दांव चलती है। वो सबसे ऐलान करती है, अब झनक की मदद ऋषि नहीं बल्कि मैं करूंगी। मैं उसकी गार्जियन बनूंगी। मैं उसके कॉलेज की फीस भरूंगी, उसके रहने का इंतजाम करूंगी। दोस्तों, ये कोई मदद नहीं है, ये एक जाल है, एक बहुत बड़ी, बहुत ही खतरनाक साजिश है।
अदिति मदद के नाम पर झनक को अपनी कठपुतली बनाना चाहती है, उसे कंट्रोल करना चाहती है, उसे हर पल हर लम्हा टॉर्चर करना चाहती है ताकि वो टूट जाए और हमेशा के लिए ऋषि की जिंदगी से दूर चली जाए। ओहो, अदिति तो निकली एक नंबर की शातिर खिलाड़ी। मुझे तो डर लग रहा है कि झनक का क्या होगा। और अब यहाँ पर आता है संजना टीवी का स्पेशल एनालिसिस। दोस्तों, आप मुझे बताइए, क्या आपको ये कहानी देखकर गुम है किसी के प्यार में की सई और विराट की याद नहीं आती, या इमली के आदित्य बाबू और इमली की? ये क्या ट्रेंड चल गया है हमारे सीरियल्स में? एक हीरो होगा जो हमेशा दो औरतों के बीच फंसा रहेगा, ना वो पहली को छोड़ पाएगा ना दूसरी को अपना पाएगा, और इस चक्कर में दोनों की जिंदगियां बर्बाद होती रहेंगी। ऋषि के किरदार को इतना कंफ्यूज्ड और कमजोर क्यों दिखाया जा रहा है? क्या वो एक स्टैंड नहीं ले सकता? या तो वो झनक के लिए खड़ा हो जाए या फिर अदिति के साथ ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाए। ये बीच मझधार में लटका हुआ इंसान